नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप बुधवार की रात को करना शुरू कर देते हैं, तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिलती है और बुध आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हींग ऐसी चीज है जिससे तमाम प्रकार के उतारे किए जाते हैं। हींग ऐसी चीज है जिससे उपाय करने से आपके बुध मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को दोस्तों ज्यादा भूत प्रेत की तकलीफें हों, जिन्हें कई लोगों को देखना आपको पता होगा कि मैडम ऐसे बैठता हूँ, मुझे सामने परछाई दिखती है, लगता है कोई आदमी ऐसे चला गया, कोई औरत ऐसे चली गई, कोई खड़ा है, और मैं जब देखता हूँ उसके बाद वो चीज गायब हो जाती है। ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी है दोस्तों, मति भ्रम करती है, वो अपनी छाया दिखाती रहती है। ऐसे में आप लहसुन का रस ले लें और जरा सी हींग ओरिजिनल होनी चाहिए, और आंखों में बिल्कुल जैसे आप काजल लगाते हैं ऐसे बिल्कुल जरा सा लगाना, ऐसा ना लगाएं कि आंखों को तकलीफ हो, जरा सा लगा दें या फिर आंख के नीचे लगा दें। आपकी दृष्टि में ऐसी चीजें आना ही बंद हो जाएंगी। हींग बहुत पावरफुल होती है। बुधवार के दिन आप सुबह से हींग की एक पुड़िया बना करके यदि अपनी जेब में रखते हैं, फिर आप कहीं पर भी जाएं, आपको नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करेगी। और यदि हींग के साथ आपने लहसुन की 2 कलियां रखी हैं और उसकी पुड़िया बना करके आप गले में बांध लेते हैं या जेब में रखते हैं, तो उससे भी दोस्तों कोई भी जैसे जो वायरल होता है, वायरल क्या है? ऐसी नेगेटिव ऊर्जा जो जन्म लेती है और कई लोगों को अपना शिकार बनाती है। जो भी वायरल तकलीफें होती हैं वो नहीं होंगी, इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। आप कहीं पर भी जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं जो आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं वो नहीं करेंगी। शत्रु आपके सामने दबा हुआ रहेगा यदि आप उसको हमेशा जेब में रखते हैं। पर्टिकुलर बुधवार के ही दिन आपको इस उपाय को करना है, तो आप सुबह रखें और रात को इस पुड़िया को आप घर की उत्तर दिशा में रख करके जला दें। सुबह से शाम तक, रात तक रखें, सोते समय इसको जलाएं, या फिर उत्तर दिशा में ना जलाएं तो जब आप सो जाएं तो उस पुड़िया को निकालकर अपने घर के किसी मेंबर को दें कि आपके सिरहाने, सिर से थोड़ी दूर रख करके किसी पेड़ में उसको जला दें। ये हींग दोस्तों आपकी बॉडी की तमाम नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेगी। हींग और लहसुन दोनों इकट्ठा जला देना है। जो नेगेटिव एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, वो लोग संध्या समय सोने से पहले 1 ग्लास में पानी लें, उसमें 3 चुटकी हींग डाल दें और उसका 3 बार कुल्ला करें। हींग का कुल्ला करने से, हींग को सूंघने से भी दोस्तों नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर भागती है। घर में व्यय ज्यादा हो रहा है, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, तो आप 1 चुटकी हींग ले लें, थोड़ी सी सरसों ले लें, अपने ऊपर से और परिवार के तमाम मेंबर्स के ऊपर से उतार करके घर की उत्तर दिशा में उसे फेंक दें। ये काम आप बुधवार की दोपहर को कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। ये क्रिया आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। जो बिना मतलब का व्यय हो रहा है वो रुक जाएगा। रात को सोने से पहले हींग वाला पानी यदि आप पूरे घर में छिड़क देते हैं और चौखट में दोनों तरफ, बाहर की तरफ आप डाल देते हैं, तो उससे भी दोस्तों नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं होती है। बुधवार की रात सोते समय यदि आप 1 पुड़िया हींग की बना लें और उसको तकिए के नीचे लेकर के सो जाएं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उस हींग की पुड़िया के अंदर चली जाएगी। सोने से पहले आपको सिर्फ वो तमाम चीजों के बारे में सोचना है जिन चीजों से आप परेशान हैं। रात को सो जाएं, सुबह उठ करके उस पुड़िया को निकालें और घर के बाहर, चौखट के बाहर रख करके जला दें। तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी। हींग दोस्तों असाधारण चीज है।
हींग तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है और घर में लक्ष्मी का आविर्भाव करती है। बुधवार की रात यदि हींग की पुड़िया बना करके और उसमें आप चावल के 11 दाना डाल करके धन स्थान में रखते हैं हर बुधवार, जैसे इस बुधवार आपने जो पुड़िया रखी है, अगले बुधवार जब आप नई पुड़िया रखें तो पुरानी पुड़िया को आप जला दें। इस टाइप से यदि आप 5 बुधवार करते हैं तो उससे भी घर में धन आना शुरू हो जाता है और पैसों का व्यय होना रुक जाता है। तो बुधवार की रात आप इन छोटी छोटी क्रियाओं को करके देखिए। ये तमाम क्रियाएं सिर्फ एक चुटकी हींग से होती हैं, लेकिन ये क्रियाएं आपके जीवन से तमाम नेगेटिव एनर्जी को हटा देती हैं और पॉजिटिव एनर्जी को आपकी लाइफ में लेकर के आती है। करके देखिए। जय श्री कृष्ण।